नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे बिहार के। बिहार राज्य में चुनावी सीजन चल रहा है क्योंकि अगले वर्ष वहाँ पे चुनाव होने वाले हैं और आचार संहिता लगने से पहले कुछ बड़े वादे जो है उन्हें पूरे करने की कोशिश की जा रही है। अब नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बाद कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों में हलचल मची हुई है। बिहार सरकार ने राज्य की महिलाओं को नौकरियों में 35% आरक्षण देने की घोषणा कर दी है। अब इसका लाभ केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं को ही दिया जाएगा, यानी कि जो बिहार की मूल निवासी है, जो वहाँ के रियल लोग हैं, उन्हीं को दिया जाएगा, यानी कि अदर स्टेट वालों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। इन्हीं चीज़ों को थोड़ा डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे। एमपीएस हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सभी राजकीय नौकरियों में 35% आरक्षण की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की जो बैठक हुई, इसके अंदर ये फैसला लिया गया। इसमें बताया गया कि बिहार की मूल निवासी महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण मिलेगा। सभी मतलब कि जितनी भी वैकेंसी आएगी सरकार के द्वारा, सब में 35% इनका फिक्स कोटा हो जाएगा, यानी कि 75% में जाइए अपना लड़िए मरिए, उसमें भी इनका हक रहेगा। ठीक है, मान लीजिए 100 सीट निकलती है, मान लीजिए कोई भी वैकेंसी निकलती है, 100 सीट है उसमें, तो 35 सीट तो महिलाओं के लिए फिक्स है। 75 सीट जो 65 सीट बचेगी, 65 सीट जो बचेगी, उस 65 सीट में आप देखेंगे तो उसमें भी महिलाएं क्वालिफाई कर सकती हैं। इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा, यानी कि ये कम से कम 40%, 50% महिलाएं हर वैकेंसी में होनी है, क्योंकि 20-25% महिलाएं ऑलरेडी होती हैं। 35% आरक्षण होगा तो और भी महिलाओं का प्रतिभाग बढ़ जाएगा। कम से कम 40% महिलाएं, 45% महिलाएं हर वैकेंसी में रहेंगी। 100 सीटों में 50 से 40 सीटें महिलाओं का होने वाला है। देश के कई राज्यों में महिलाओं को आरक्षण मिलने के नियम हैं। किस राज्य में कितना महिला आरक्षण है, क्या होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन और कैसे मिलता है, इसका फ़ायदा ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे देश में केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए पहले से पद आरक्षित किए जाते हैं। इनमें महिला अभ्यर्थियों के साथ ही तलाकशुदा महिला अभ्यर्थी, विधवा महिला अभ्यर्थियों के लिए भी पद आरक्षित किए जाते हैं। ऐसे सभी पदों पर महिलाओं को ही नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा कई मामलों में नौकरी के समय अधिकतम आयु सीमा में भी नियमों के अनुसार महिलाओं को छूट दी जाती है। कैटेगरी के अनुसार भी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण मिलता है। देश के अलग अलग राज्यों की सरकारें अपने यहाँ की सरकारी नौकरियों में महिलाओं को अलग अलग तरह से आरक्षण देती हैं। इनमें कुल पदों की संख्या में महिलाओं के लिए आरक्षण के साथ ही आयु सीमा में छूट आदि का प्रावधान किया जाता है। कई राज्यों में विभिन्न सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% से 35% तक आरक्षण ऑलरेडी दिया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस बात की भी सलाह दी गई है कि वे अपने यहाँ स्थानीय पुलिस की भर्तियों में महिलाओं के लिए 33% पद आरक्षित करें। कई राज्यों में विभिन्न सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30 से 35% तक आरक्षण दिया जाता है। सभी राज्य सरकारें महिलाओं को कुल पदों में अपने हिसाब से आरक्षण देती हैं। जैसे कि उत्तराखंड में सरकारी भर्तियों में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण का प्रावधान किया। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की ओर से 20% आरक्षण दिया जाता है। जुलाई 2019 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए इतने आरक्षण की व्यवस्था अनिवार्य हो गई है। वहीं केरल, कर्नाटक 33%, तेलंगाना, पंजाब में 33%, 33%, और वहीं त्रिपुरा में 33% पद नौकरियों में आरक्षित है। यानी कि केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, पंजाब, त्रिपुरा, इन जगहों पे 33% है। वहीं अगर हम वर्टिकल रिजर्वेशन की बात करें तो जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मिलने वाले आरक्षण को वर्टिकल रिजर्वेशन कहा जाता है। यह कानून के तहत तय अलग अलग समूहों पर अलग अलग लागू होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16A में इसकी व्यवस्था की गई है। केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से सरकारी नौकरियों में SC, ST, OBC, EWS कैटेगरी के उम्मीदवारों को इसी आरक्षण के अंतर्गत छूट दी जाती है। हालांकि अलग अलग कैटेगरी को दिए जाने वाले आरक्षण में अंतर होता है। केंद्र सरकार की नौकरियों में ST कैटेगरी के उम्मीदवारों को 7.5%, SC जो SC कैटेगरी होती है इसमें 15% और OBC कैटेगरी के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों में 27% तक आरक्षण दिया जाता है। वहीं EWS कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 10% पद
आरक्षित होते हैं। हालांकि सीधी भर्ती में कैटेगरी रिजर्वेशन अलग होता है। इसके तहत सबसे ज़्यादा 25.84% आरक्षण ओबीसी कैटेगरी को, एससी को 16.66 और एसटी को 7.5% आरक्षण मिलता है। महिलाओं, सेवानिवृत्त कर्मियों, अफसरों, ट्रांसजेंडर समुदाय, दिव्यांगों आदि को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के तहत ही समान अवसर का लाभ दिया जाता है। यह वर्टिकल कैटेगरी के अलावा दिया जाने वाला अवसर होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(3) में इसकी व्यवस्था की गई है। यानी कि बिहार में जो आरक्षण दिया गया महिलाओं को, वो आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हो जाएगा। अब एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में आरक्षण का लाभ साथ साथ मिल सकता है? तो उदाहरण के लिए अगर कोई महिला अनुसूचित जाति की है तो उसे किस कोटे के तहत आरक्षण मिलेगा? इसका जवाब यह है कि हॉरिजॉन्टल कोटा हमेशा अलग से हर वर्टिकल कैटेगरी पर लागू होता है। मान लीजिए कि अगर महिलाओं के लिए 50% हॉरिजॉन्टल कोटा तय है तो अनुसूचित जाति के कुल उम्मीदवारों में से 50% महिलाएं होना इसमें तय है। महिला आरक्षण बिल के पास होने के बाद संसद और विधानसभाओं की 33% सीटों पर महिला आरक्षण की बात कही गई है। वैसे तो यह बिल पहली बार साल 1996 में तत्कालीन एच.डी. देवगौड़ा सरकार ने संसद में पेश किया, पर यह साल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के कार्यकाल में पास हो पाया था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको इतना समझने में तय करेगी कि जो 35% बिहार में आरक्षण दिया जा रहा है, ये क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि हर राज्यों में दिया भी जा रहा है और इसका प्रेशर भी बना रहा होगा। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने बिहार युवा आयोग के गठन का भी ऐलान किया। ये बात ये एक्स पर शेयर की गई थी। इसमें नीतीश कुमार ने लिखा है कि मुझे यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने तथा सशक्त और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है और आज कैबिनेट की ओर से बिहार युवा आयोग के गठन की मंजूरी भी दे दी गई है। तो ये सारी चीज़ें उसमें लिखी गई है और उसमें लिखा है कि समाज में युवाओं की स्थिति में सुधार और उत्थान से संबंधित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देने में इस आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सरकारी विभागों के साथ यह आयोग कोऑर्डिनेट करेगा। वहीं नशे के खिलाफ भी इन्होंने कार्यक्रम के लिए लिखा कि बिहार युवा आयोग में एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य होंगे जिनकी अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष होगी। यह आयोग इस बात की निगरानी करेगा कि राज्य के स्थानीय युवाओं को राज्य के भीतर निजी क्षेत्र के रोजगारों में प्राथमिकता मिले, साथ ही राज्य के बाहर अध्ययन करने वाले और काम करने वाले युवाओं के हितों की रक्षा हो। उन्होंने आगे ये भी कहा कि सामाजिक बुराइयों को बढ़ावा देने वाले शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए कार्यक्रम तैयार और ऐसे मामलों में सरकार को अनुशंसा भेजना भी इसका महत्वपूर्ण कार्य होगा। राज्य सरकार की इस दूरदर्शी पहल का उद्देश्य है कि इस आयोग के माध्यम से युवा आत्मनिर्भर, दक्ष और रोजगारोन्मुखी बने ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। तो इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं तो लगातार इनके द्वारा ये व्यवस्थाएं की जा रही हैं जिससे कि चुनावी लाभ लिया जा सके। बार बार मैं ये कह रहा हूँ तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि इसका लाभ चुनाव में मिलता ही है। कुछ हम डोमिसाइल पे बात कर लें, जो डोमिसाइल की बात हो रही है तो डोमिसाइल का मतलब क्या होता है पहले ये जानिए। तो स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, यह प्रमाण पत्र बताता है कि कोई व्यक्ति किस राज्य का अस्थायी निवासी है। अच्छा, राज्य सरकारें डोमिसाइल प्रमाण पत्र के आधार पर अपने प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों की सीटों या स्थानीय योजनाओं में प्राथमिकता देती हैं क्योंकि वो उनके राज्य के हैं तो उनको थोड़ा लाभ दिया जाता है। वहीं बिहारी युवाओं को प्राथमिकता दिया जाता है, मातृभाषा और सांस्कृतिक अनुकूलता, इन सारी चीज़ों पर ध्यान दी जाती है। वहीं रोजगार में बाहरी निर्भरता को घटाने के लिए भी ऐसा किया जाता है। राज्य की अर्थव्यवस्था को बल मिलता है, प्रतिस्पर्धा में संतुलन होता है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान सहित कई राज्यों में डोमिसाइल लागू है। वहाँ की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को विशेष वरीयता दी जाती है। बिहार के छात्र लंबे समय से यह तर्क दे रहे हैं कि अन्य राज्यों की नीति के कारण वो नुकसान झेल रहे हैं। वहीं बिहार सरकार ने दिव्यांगों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना भी चलाई है। इसका लाभ दिव्यांग पुरुष अभ्यर्थी, पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को मिलेगा। हालांकि ये सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें राज्य की किसी दूसरी सिविल सेवा तैयारी योजना से कोई आर्थिक मदद नहीं मिल रही है। ऐसे में बीपीएससी या यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेते हैं तो उन्हें मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 50,000 रुपये और इंटरव्यू की तैयारी के लिए 1 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। यह योजना दिव्यांगों को सिविल सेवा में सफलता पाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है। और भी बहुत सारी योजनाओं पर, जैसे मिलेट्स योजना हो गई, गेहूं बीज योजना हो गई, चना प्रोत्साहन योजना हो गई, शिक्षा विभागों को लेकर भी कई सारी चीज़ें हुई। तो इन सारी चीज़ों को लेकर आज पूरा एक तरीके से खाका तैयार किया गया है
कि आने वाले समय में अपने जो विरोधी दल हैं उनको जवाब दिया जा सके। और सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक इनका 35% आरक्षण महिलाओं के लिए जो था, जो कि सभी सरकारी नौकरियों में लागू कर दिया गया है, एक बड़ी बात है। और हमेशा से नीतीश कुमार इस बात पर ध्यान दे रहे थे। उत्तर प्रदेश में भी आप देखेंगे तो योगी आदित्यनाथ अभी इस व्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि यूपी पुलिस जो वैकेंसी आई थी उसमें महिलाएं जो शामिल हुई थी, जिनका सिलेक्शन हुआ था, उन सभी को लेकर भी उन्होंने इन सारी चीज़ों पर चर्चा की थी। और आगामी आज ही एक ट्वीट उनका आया हुआ है जिसमें ये लिखा गया है कि आने वाली भर्तियों में भी महिलाओं को वरीयता दी जानी चाहिए। तो हर जगह महिलाएं आगे रहेंगी और अब पुरुषों को और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। चैनल पर नए तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।